Now we are going to see exponents and powers chapter 11. So exponents and powers का मतलब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now see here it is written 10 ऊपर 24 छोटा सा लिखा है. So what is this? The बड़ा नंबर जो है उसको हम कहते हैं बेस. उसके ऊपर छोटा सा एक नंबर जो हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट. So इसको हम क्या कहेंगे 10 raised to power 24. So इसको पढ़ते वक्त कैसा पढ़ना 10 raised to power 24. Now see here this one 10 raised to power 2. So power 2 होगा तो उसके लिए हम क्या कहते हैं 10 स्क्वायर. So 10 स्क्वायर को कैसा हम लिखना है 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100. So 10 पावर 1 लिखेंगे तो एक ही बार है so 10. So आंसर इज ओनली 10. सो इसको भी कैंसिल करेंगे तो 10 ही आएगा. सो 10 रेज टू पावर 0 दैट इज़ 10 पावर 0. एनी नंबर पावर 0 होगा तो कोई भी नंबर को पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या है 1 है. सो 10 पावर -1 10 रेज टू पावर -1. सो -1 होगा तो क्या होगा. सो उसके लिए क्या करना है इधर देखो 10 पावर -1 होगा तो 1/10. सो 10 पावर -2 का मतलब क्या है 1/10 पावर +2. सो इधर देखो ये ऐसा लिखना है. सो इसका आंसर क्या आएगा 10 राइज टू पावर -2 होगा तो 1/10 स्क्वायर आएगा. 10 राइज टू पावर -3 होगा तो 1/10 पावर 3 आएगा. सो 1/10 करेंगे तो ये नेगेटिव पावर जो होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट जो होता है वो पॉजिटिव में बन जाएगा. सो इसको हम रेसिप्रोकल दैट मीन्स डिनोमिनेटर में लाते वक्त 1/10 लाते वक्त वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. नाउ सी दिस वन 10 पावर -10 है. सो 10 पावर -10 इसका वैल्यू क्या होगा 1/10 पावर +10. सो इसका आंसर यही है. सो दिस इज हाउ वी डू द पावर कॉन्सेप्ट. नाउ सी दिस वन 3 पावर -1 है. सो 3 पावर -1 को हम कैसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/3 पावर +1. 3 पावर +1 इज नथिंग बट 1/3. सो 3 पावर -2 इज 1/3 पावर +2. 3 पावर -3 इज इक्वल टू 1/3 पावर +3. सो ये पूरा कैलकुलेशन बाद यही आएगा. सो वेन एवर यू सी नेगेटिव पावर वो किस में कन्वर्ट करना है 1/3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 1/10 लिखेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा. अभी 3 पावर +2 दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 2 दैट इज 3 स्क्वायर होगा तो उसको हम कन्वर्ट करते वक्त तो 1/3 पावर -2 आ जाएगा. सो प्लस होगा तो इधर माइनस आ जाएगा माइनस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा. सो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में ये वाला जो लॉस है यानी ये फॉर्मूला जो है उसको हमने याद रखना है. सो इधर देखो बेस इधर ये क्या है ये है इधर भी ये है. अगर बेस दो सेम है तो इसका पावर्स अलग अलग होगा तो डिवाइड होते वक्त क्या करना है माइनस करना है m-n दैट मीन्स a रेज्ड पावर m-n. अगर इधर देखो अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई होगा तो फॉर एग्जांपल इधर देखो ये पावर m मल्टीप्लाई ये पावर n. सो ऐसा होगा तो दोनों का बेस सेम है पावर्स अलग अलग हैं. सो क्या करना है पावर्स को ऐड करना है. सो ये दूसरा एक कॉन्सेप्ट है. ये डिवाइड होते वक्त माइनस करना है पावर्स को. बेस सेम है मगर पावर्स अलग अलग है तो बेस सेम होते वक्त मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स को ऐड करना है. एंड इधर देखो ये पावर m होल पावर n. सो होल ऐसा ब्रैकेट आके पावर आएगा तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये पावर mn. एंड बेस दोनों का अलग अलग है. इसका बेस a है इसका बेस b है दैट मीन्स अलग अलग नंबर है मगर पावर सेम है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर लेके होल पावर m ऐसा लिख सकते हैं. एंड व्हेन द बेस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम डिवाइड में क्या होगा a/b दैट मीन्स a/b पूरा लिख के होल पावर m ऐसा हम लिख सकते हैं. सो ये सारे फार्मूलाज को हम याद रखना है. और कोई भी बेस का पावर 0 होगा तो वो हमेशा उसका वैल्यू आंसर क्या होगा 1 होगा. सो ये सब हम 7th क्लास में ही पढ़ा है. नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 11.1 द फर्स्ट प्रॉब्लम. देखो 3 raised to power -2 है. सो इसको कैसा हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/3 पावर 2 दैट मीन्स 3 स्क्वायर आ जाएगा.
सो 1/3 स्क्वायर इज 3 मल्टीप्लाई 3. 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1/3. 3 इज 9. सो आंसर इज 1/9. दिस इज द आंसर. अभी सेकेंड प्रॉब्लम देखो, -4 होल पावर -2 है. सो इसको हम इसी के जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये जो पावर नेगेटिव में है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में है, उसको पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट करो. दैट मीन्स 1/-4 होल पावर +2 बन जाएगा. उसके बाद 1/-4 मल्टीप्लाई -4. सो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा? प्लस. सो लिखने का ज़रूरत नहीं है. सो 1/4 4 = 16. So this is the answer for the second problem. And now see the third one. इसमें थोड़ा फ़र्क है. 1/2 ये फ्रैक्शन में है. सो फ्रैक्शन में होते वक्त क्या करना, ये -5 दोनों के लिए है. हम ये वाला जानते हैं ना, ये अपॉन बी होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m अपॉन a पावर b पावर m. दोनों को ये हो जाएगा. सो 1 पावर -5 अपॉन 2 पावर -5. सो नेगेटिव पावर्स होता है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में ले जाना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना. अभी देखो 2 पावर +5 डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में लाया और न्यूमरेटर में जो है उसको डिनोमिनेटर में लाया 1 पावर 5. सो अभी इसको देखो, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 1 पावर एनीथिंग इज़ 1. सो अपॉन 1 लिखने का ज़रूरत भी नहीं है. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. सो 32 अपॉन 1 आता है. सो अपॉन 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है. सो आंसर इज 32. नाउ वी विल सी द सेकेंड प्रॉब्लम. सिंप्लीफाई करना है. सो इसको पावर्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. -4 होल पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 होल पावर 8. देखो दोनों का बेस जो होता है -4 है और ये डिवाइड है. जब बेस सेम होगा, डिवाइड होगा तो पावर्स को क्या करना? माइनस करना है. देयरफॉर -4 होल पावर 5 - 8. 5 - 8 क्योंकि इधर डिवाइड है. अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 + 8 आएगा. इधर डिवाइड है इसलिए 5 - 8 आएगा. सो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? -4 5 - 8 प्लस माइनस माइनस है. सो 8 - 5 3 है. सो बड़ा नंबर का साइन माइनस है. सो -3. उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव नोटेशन विथ पॉजिटिव नोटेशन. सो पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है पावर, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना? 1/-4 होल पावर 3. दैट मीन्स क्यूब. सो इसको एवेलुएट करने के लिए नहीं बोला, इसलिए ये है इसका आंसर. सो 1/-4 क्यूब इज द आंसर. नाउ वी विल सी द सेकेंड पार्ट. So 1/2 cube whole power square, that means whole raised to power 2, that is whole square. So अभी ये वाला जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन है. सो इसको कैसा लिखेंगे? 1 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब होल स्क्वायर. सो दोनों के लिए ये कॉमन है. अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर इज सेम. 1 को जितने भी पावर हो सेम नंबर आएगा. सो अपॉन, देखो बेस 2 है, 2 पावर्स होल दिया है. सो 2 क्यूब होल स्क्वायर. सो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 2 पावर रेज टू पावर 3 2 ज़ा 6. सो 2 पावर 6. अभी इसका पावर पॉजिटिव में है. सो 2 रेज टू पावर 6 आया है. सो 1/2 रेज टू पावर 6. दिस इज द आंसर. इसको इवेलुएट करो ऐसा नहीं बोला है. सो नो नीड टू इवेलुएट दिस. ओनली पावर्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है. इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है. सो दिस इज द आंसर. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. -3 होल पावर 4 whole raised to power 4 multiply 5/3 whole raised to power 4. इन दोनों का पावर सेम है मगर इनका बेस जो है वो अलग है. सो पावर सेम होगा तो बेसिस को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो -3 मल्टीप्लाई 5/3 होल पावर 4. दोनों का पावर सेम है इसलिए होल पावर 4 लिख सकते हैं. अभी देखो इन दोनों को 3 हम कटिंग कर सकते हैं. 3 1 = 3, 3 1 = 3, -5 है. सो -5 होल पावर 4. So this is the answer for the third problem.
Now see the fourth bit, 3 raised to power minus 7 divided by 3 raised to power minus 10 whole multiply 3 raised to power minus 5. जब डिवाइड हो, जब इन तीनों को देखो, तीनों का बेस सेम है, सो बेस सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को ऐसे ही लिख सकते हैं, और पावर्स डिवाइड होगा तो माइनस करना है, सो -7 -10, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या करना है, प्लस करना है, प्लस -5. सो ये पूरा हम एक ही स्टेप में लिखा. सो 3 रेज टू पावर -7 डिवाइड होगा तो पावर को क्या करना, माइनस करना, -10, उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब +-5. सो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे. 3 रेज टू पावर -1, पहले ब्रैकेट्स को निकालना है, माइनस इंटू माइनस +10 प्लस इंटू माइनस -5. ओके, उसके बाद 3 माइनस क्या करना, प्लस करना. सो 7 + 5 12 है, -12, सो +10 है. सो दोबारा इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस है, सो 12 - 10 इज़ 2, सो -2 है. सो अगेन इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है, एक्सपोनेंट में लिखना है. सो पावर -2 में होगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/3² लिखेंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा. सो नेगेटिव पॉजिटिव में हो गया. सो दिस इज़ द आंसर फॉर द फोर्थ बिट. नाउ सी द लास्ट बिट. इसका वो बेस जो है वो अलग अलग हैं मगर पावर्स जो हैं वो सेम है. सो बेस अलग अलग होगा, बीच में मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट मीन्स 2 × -7 होल, सेम पावर है, सो -3 सेम लिखो. सो -7 को ब्रैकेट लगाओ. सो प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस है, 2 × 7 = 14, सो 14 होल पावर -3. सो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. सो दैट मीन्स 1/-14 क्यूब. सो दिस इज द आंसर. So students, one more correction है. So -5 होल रेज टू पावर 4 है. सो जब एक बेस का पावर इवन नंबर में होगा तो अगर बेस नेगेटिव होगा तो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा. सो इसका आंसर को हम 5 रेज टू पावर 4 भी हम लिख सकते हैं. सो दोनों चलेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. Now we will see the third problem, find the value. So इसका वैल्यू हमने फाइंड करना है. So any number 3 raised to power 0 है, so any number power 0 is 1 है, और 4 raised to power -1 है. So -1 होगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, 1/4 +1 बन जाएगा. सो +1 लिखने का ज़रूरत नहीं है. होल पावर 2² का मतलब क्या है, 2 × 2 2 = 4. अभी इसको देखो, इसको एलसीएम हम फाइंड करके वैल्यू फाइंड करना है. सो 4 × 1 = 4 प्लस 1 × 1 1/1 × 4 4. अब अगर इधर डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या रखना है, 1 है. सो 4 × 1 = 4, 1 × 1 × 1 है, सो प्लस लिखना अपॉन 1 × 4 4. सो मल्टीप्लाई 4. सो इधर देखो दोनों का बेस सेम, दैट मीन्स वो दोनों का दो वैल्यूज, ये डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर 4 है. सो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ क्या है, 4 + 1 5. सो आंसर फॉर दिस फर्स्ट प्रॉब्लम इज 5. नाउ सी द सेकेंड बिट, 2 raised power 1. सो 1/2. इधर नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर हो जाएगा. सो लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर पावर 1 होगा तो लिखने का ज़रूरत नहीं है. मल्टीप्लाई 1/4. इधर भी पावर लिखने का ज़रूरत नहीं है. डिवाइड, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/2². अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 है, 2 4 = 8 है. एक्चुअली इधर प्लस है, प्लस होते वक्त एलसीएम, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया. इधर मल्टीप्लाई है, इसलिए सीधे न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है. सो डिवाइड 1/2² इज 4. सो हम फ्रैक्शन डिवीजन हम जानते हैं, जब फ्रैक्शन डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन होता है उसको डिवाइड करने के लिए इस डिवाइड को मल्टीप्लाई सिंबल में बनाना और इसका रेसिप्रोकल लिखना है. सो 4/1. सो 4 × 1 = 4, 4 2 = 8.
तो 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 2. So 1 upon 2 is the answer for the second bit. Now see the third problem, 1 upon 2 whole raised power minus 2, 1 upon 3 whole raised power minus 2 plus 1 upon 4 raised power minus 2. So minus 2 numerator denominator कॉमन है, so minus 2 दोनों को दिया, minus 2 दोनों को दिया. So माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना, पावर नेगेटिव में है, so पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, उल्टा करना है. न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा. So 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर. सो अपॉन 1 स्क्वायर जो ले हैं, 1 स्क्वायर को 1 का जो भी पावर जितने भी पावर हो फिर भी उसका वैल्यू 1 है, सो अपॉन 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है. सो 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 4 स्क्वायर इज़ 16. So 4 plus 16 is 20, 20 plus 9 is 29. So answer is 29. Now see this one, that means the fourth bit. So इधर पूरा जितना भी नंबर्स दिया है मगर ऊपर होल पावर 0 दिया है. So any number power 0 is 1. So answer is 1. Now see the fifth bit. minus 2 upon 3 whole power minus 2 whole power 2. So जब पावर में हो पावर का होल पावर होगा तो इन दो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स माइनस 4. सो माइनस पावर को दोनों को दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को वो कॉमन है. सो माइनस 2 पावर माइनस 4, 3 पावर माइनस 4. सो इसको पावर्स माइनस में है, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बनेगा. सो 3 पावर रेज़्ड टू पावर 4 is 3 into 3 into 3 into 3 minus 2 raised to power 4 is 2 into 2 into 2 into 2. That means 3. सो पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा होल अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. So 81 upon 16 is the answer for the fifth bit. So we have completed till the third problem.